सीधा पॉइंट पे आऊंगा, मैं बताऊंगा। देखो सेल्स पे तुम नजर डालो एकदम अच्छे से। सेल्स तुम देखोगे 660 करोड़, फिर 700 करोड़, 1000 करोड़, 1200 करोड़, 1300 करोड़, और अभी थोड़ा सा यहाँ पर सेल्स नीचे गिरी है थोड़ा सा जून क्वार्टर में। बट यहाँ पर तुम देखोगे एक्सपेंसेस के साथ इन्होंने यहाँ पर कंपेंसेट कर लिया, एंड देन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रेजुअली ग्रू अप। तो यहाँ पर हमें क्या देखने मिलता है कि यहाँ पर सेल्स में ग्रेजुअली ग्रोथ है। ऐसा नहीं कि यहाँ पर हमें कभी सेल्स एकदम ही कम होते हुए देखने मिल गए, और मतलब ऐसा नहीं है कि 100 करोड़ का डिफरेंस आ गया कभी, मतलब 100 करोड़ की सेल्स हो गई, अगले बार 10 करोड़ का नुकसान हो गया। इस तरह से नहीं, हमें यहाँ पर वॉलेटिलिटी नहीं देखने मिलती है। कोई भी एक यहाँ पर ये द इन्वेस्टर ऑफ पीडिया है, यहाँ पर एक बुक है, उसके अंदर यहाँ पर एक चीज़ है, एक एनालिसिस के हिसाब से यहाँ पर हमें बताया है कि ये एक तरीका है। पहले तुम अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो तुम्हें देखना यह है कि क्या सेल्स में ग्रोथ हो रही है। एंड ग्रोथ डजेंट मीन कि यहाँ पर 100 करोड़ की ग्रोथ हो गई, अगली बार 1000 करोड़ की हो गई, उसके बाद 10 करोड़ का नुकसान हो गया, फिर से 2000 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। इस तरह से नहीं, हमें देखना यह है कि क्या यहाँ पर कंटिन्यूसली ग्रोथ हो रही है। कंटिन्यूस ग्रोथ मतलब क्या होता है, हमें यहाँ पर थोड़ा सा सीधा नीचे देखने मिला पहली बार, फिर ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर ही जा रहा है, वो ऊपर ही जा रहा है। इस तरह से नहीं कि वो मतलब ऐसा कभी नीचे चले गया कभी ऊपर चले गया, ऐसा ऐसा नहीं। या फिर कंसोलिडेट कर रहा है, या फिर ऐसा भी नहीं कि यहाँ पर नीचे है एकदम ऊपर चले गया, फिर नीचे आ गया, फिर से एकदम ऊपर चले गया। दिस इज नॉट द राइट सेल्स पैटर्न। सेल्स पैटर्न मतलब क्या, जो बिक्री हो रही है। अब तुम्हें अगर किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो तुम्हें देखना यह है कि क्या बिक्री मतलब बढ़ रही है, यहाँ पर ग्रो हो रही है, यहाँ पर बिक्री चालू हुई तो बढ़ रही है क्या। ऑब्वियसली कभी ना कभी तो थोड़ी सी गिरावट आएगी, वो यहाँ पर चलता है। हमें यहाँ पर सेल्स में कितनी गिरावट आई, चलो 100 करोड़ की आई, लेकिन 1000 करोड़ के सामने 100 करोड़ इज नथिंग यार। मतलब 1300 करोड़ का यहाँ पर 1200 करोड़ हो गया, तो वो चलता है थोड़ा सा। यहाँ पर इन्होंने क्या किया था उसके पहले अगर तुम देखोगे मार्च नहीं सितंबर 2020 में, तो 200 करोड़ 300 करोड़ का यहाँ पर सेल्स ज्यादा ला दिया था, तो तब तो कुछ नहीं हुआ था। तो थोड़ा सा 100 करोड़ की सेल्स नीचे आ गई तो चलता ही है ना वो। लेकिन तुम एट द एंड ऑफ द डे अगर तुम यहाँ पर अपना ये नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो तो नेट प्रॉफिट में तुम्हें दिखता ये है कि 6 करोड़ 21 करोड़ 50 करोड़, फिर बाद में 80 करोड़, फिर 85 करोड़। यहाँ पर हमें नेट प्रॉफिट इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग, यहाँ पर सीधा ग्रोथ दिख रही है। हमें यहाँ पर वेल्थ क्रिएशन का मौका दिख रहा है। हमें पूरा एक साल का देख लिया, हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर द कंपनी हैज प्रूवन कि यस आई एम एलिजिबल फॉर अ टाइटल ऑफ गेटिंग 2000 पॉइंट्स फॉर माई शेयर प्राइस। अभी शेयर प्राइस की पॉइंट क्या चल रही है, एकदम से मिनिमल सी प्राइस चल रही है, 70 रुपीज चल रही है। और यहाँ पर हमें प्राइस की एक्सपेक्टेशन क्या है, 2000 है ना, 2100 है ना, और वो प्राइस आएगी भी क्योंकि फ्यूचर मल्टीबैगर स्टॉक है। मल्टीबैगर क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पर दिख रहा है। अगर तुम पीई रेशियो देखोगे ना तो यहाँ पर पीई रेशियो 28 का पीई रेशियो पे मिल रहा है तुम्हें स्टॉक, जो बहुत ही अच्छा है। अगर तुम देखोगे सेल्स रेशियो दैट इज कंटिन्यूसली ग्रोइंग। अगर तुम एकदम अच्छे से देखोगे ना तो हमें पता चलेगा कि ओके बीच में एक अच्छी सी बड़ी सेल्स आ जाती है, फिर बाद में यहाँ पर डी ग्रोथ हुई। और वो क्यों हुई, वी ऑल नो कि यहाँ पर कोविड-19 का क्या सिचुएशन चल रही थी। एंड ऐसा आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि ओके यहाँ पर हर एक कंपनी कोविड-19 के बहाने से ये सारी चीज़ें हो रही है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। कोविड-19 के बहाने पर भी है ना, इसने कितना अच्छा यहाँ पर हमें सारी चीज़ें ग्रोथ में लाती हुई दिखी है। तो यहाँ पर इसका प्लान्स कितने अच्छे हैं। 1 लाख करोड़ इन्होंने यहाँ पर एक्सपोर्ट बिजनेस में डाला है। एक्सपोर्ट बिजनेस मतलब क्या होता है पता है आपको, यहाँ पर इंडिया में बनाएगी और वो दूसरे कंट्री में 5G टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करेगी। एंड यहाँ पर तुम देखोगे इंडिया में ही बना के यहाँ पर एक्सपोर्ट करेगी, एंड एक्सपोर्टेशन में तुम्हें पता है कि कितना प्रॉफिट होगा। एंड वो प्रॉफिट सीधा सीधा हमें इसकी बैलेंस शीट पे देखने मिलेगा। एंड द बैलेंस शीट विल ग्रो ग्रेजुअली स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। और हमें यही तो चाहिए कि बैलेंस शीट स्ट्रॉन्गर हो जाए। हाँ, हमें पता है कि यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग प्लेस्ड है, और मैं हमेशा से यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट्स के साथ साथ नेगेटिव पॉइंट्स भी यहाँ पर बताता हूँ। और ये नेगेटिव पॉइंट अभी तक उतना ही है कि 44% की प्लेस्ड होल्डिंग है, और यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें हमें अच्छी दिख रही है। खाली नेगेटिव पॉइंट भी मैं आपको यहाँ पर बता ही देता हूँ। ऐसा नहीं कि यहाँ पर सारी चीज़ें पॉजिटिव में बात करी या फिर सारी चीज़ें नेगेटिव में बात करी। मैं यहाँ पर सीधा पॉजिटिव और नेगेटिव सब आपके सामने ही रख देता हूँ। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर कमेंट्स में भी बहुत सारी चीज़ें होती है, मुझे पता है, और डिसलाइक्स भी बहुत आते हैं। बट स्टिल मैं अपना काम करना छोड़ूंगा नहीं। मुझे नेगेटिव है मतलब नेगेटिव है, पॉजिटिव है मतलब पॉजिटिव है। प्रमोटर की होल्डिंग देखो, प्रमोटर की होल्डिंग, प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, जो मुझे यहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है इसके अंदर बाय करने की। 10 साल होल्ड कर लिया, ये अपने पिछले के लेवल्स को यहाँ पर रीगेन करेगा। और अगर नहीं भी रीगेन करेगा ना तो वो डिविडेंड और स्प्लिट में ये इस तरह से अप्लाई हो जाएगा कि हमें ये सारी चीज़ों की चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी।
कंपनी ने एकदम अच्छे से बताया कि हमारा रिलायंस जियो के साथ कितना अच्छा रिलेशन है। कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है रिलायंस जियो इन्फो कम्युनिकेशन एंड हैज़ बीन रिस्पॉन्सिबल फॉर नेटवर्क प्लानिंग। यहाँ पर नेटवर्क प्लानिंग के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पर उसके डिज़ाइनिंग के लिए भी, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी। उसका जो नेटवर्क है नॉर्दर्न रीजन्स में इंडिया का पूरा इसने ही कैप्चर करके रखा है, यानी पूरा नॉर्दर्न इंडिया में तुम्हें जो भी यहाँ पर नेटवर्क दिखेंगे वो HFCL के ही दिखेंगे, मतलब HFCL के द्वारा ही लगे हुए दिखेंगे। और यहाँ पर जो MD है कंपनी के महेंद्र नहाता, इन्होंने यहाँ पर बोर्ड ऑफ यहाँ पर रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड को यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर सिंस 2010 से अब तक जो रिलायंस जियो का कंट्रीब्यूशन रहा है यहाँ पर रेवेन्यू में, द कंट्रीब्यूशन ऑफ रिलायंस जियो टुवर्ड्स टोटल रेवेन्यू ऑफ कंपनी हैज़ डिक्रीज्ड फ्रॉम 63% इन FY18 टू 47% इन FY19 टू 34% इन फाइनेंशियल ईयर 2020। तो तुम देख रहे हो ये सारे रिलेशंस भी कंपनी ने एकदम अच्छी तरह से मेंशन किए हैं। प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, सेक्टर सर्व्ड, रेवेन्यू ब्रेकअप और सारी चीज़ें यहाँ पर तुम्हें मिल जाएगी और वो सारी चीज़ों को तुम यहाँ पर स्टडी कर सकते हो। और अगर कुछ डाउट है, I am always just a comment away from you.